आज हम बात करेंगे प्रकृति की, नेचर की खूबसूरती की। वैसे तो पूर्वोत्तर के हर एक राज्य की बात अलग है, हर राज्य के मौसम की अपनी खासियत है, लेकिन सिक्किम और तवांग में इस समय मौसम का मिजाज कुछ अलग ही है, कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही है। गैंगटॉक के निचले इलाकों में जिस तरह से बर्फबारी का लोगों को इंतजार था, जनवरी की बर्फबारी का इंतजार अभी भी है, लेकिन नॉर्थ सिक्किम के लाचुंग और तुंग नागा की सड़कों ने सैलानियों के लिए खुशियों का रास्ता खोल दिया है। बर्फबारी के इंतजार में शहरों से निकलकर सैलानी अब उन ऊंचाइयों की ओर रुख कर रहे हैं जहां सफेद चादर बिछी है। आज हमारे साथ सिक्किम से प्रकाश अधिकारी और अरुणाचल से प्रेम छेत्री जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे, वहां की खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले सिक्किम के पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों ने सैलानियों की बढ़ती संख्या पर क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। ओवरऑल जो टूरिज्म का इम्पैक्ट है, ये आफ्टर 2 years में ये जो तुंग नागा का रास्ता खोल दिया बियारो ने, अभी काफी फ्लो है। जैसा सिक्किम में जो जितना टूरिस्ट आता है 95% नॉर्थ सिक्किम में फ्लो होता है, तो यहाँ का जो सुंदर ये सब देखने के लिए, अगर नॉर्थ सिक्किम का ये तुंग नागा रोड अगर नहीं खोलेगा, ये जो बंद होगा, तो सिक्किम स्टेट में टूरिस्ट नहीं आएगा, तो सारा ये टूरिज्म में नुकसान हो जाएगा। तो ये जो इम्पैक्ट है, जो अभी 1 जनवरी से ये जो रास्ता क्लियर हो गया, खुल गया है, अभी टूरिस्ट आने शुरू हो गया है। अभी तो ये जो मार्च से तो शुरू हो जाएगा, ये तो टूरिस्ट सीजन है, मार्च से होगा और अप्रैल मई जून तक तो एक अच्छा से टूरिस्ट आ जाएगा नॉर्थ सिक्किम में। तो ग्लोब के बाद जो सिक्किम का टूरिज्म में इम्पैक्ट हुआ था कोविड और ग्लोब के बाद, तो अभी कैसा है, राइट ट्रैक में आया है कि नहीं, और क्या उम्मीद है 2026 में, और विंटर सीजन कैसा चल रहा है? बेशक अभी के सिक्किम टूरिस्ट एकदम फ्लो अच्छा हो रहा है आफ्टर कोविड, आफ्टर गोल्फ, तो अभी एकदम ट्रैक में आया हुआ है। और जो सिक्किम टूरिज्म आगे भी अच्छा होने वाला है, लेकिन इसमें 2-3 चीज हम लोग को ऐड करना है, थोड़ा उसके लिए हम सावधानी लेना पड़ेगा। जैसे कि टूरिज्म विभाग जो अपना काम कर रहा है, लेकिन हम लोग एज ए टूरिस्ट स्टेक होल्डर भी हम लोग इसके लिए हम लोग मार्केटिंग प्रमोशन के लिए एकदम काम कर रहा है। लेकिन इसमें 2-3 पॉइंट हम लोग को याद करना है कि हम लोग को कैसे इसको क्वालिटी मेंटेन करना है, क्योंकि हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि क्वालिटी टूरिज्म। हम लोग वॉल्यूम में एकदम ज़्यादा टूरिस्ट आने का भी हम लोग नहीं मांगता है, हम लोग मांगता है एकदम क्वालिटी भी होना जरूरी होता है। ऑब्वियसली टूरिज्म क्वालिटी भी होने से क्या होता है कि सिक्किम का जितना भी बेरोजगार है, जितना भी अभी ट्रेनिंग करके बैठा हुआ है, गाइड ट्रेनिंग किया हुआ है और माउंटेनियरिंग का ट्रेनिंग किया हुआ है, अभी इतना लोग अभी डिपेंडेंट है टूरिज्म के लिए एज अ गाइड, एज अ एंटरप्रेन्योर, वो लोग के लिए हम लोग को अपॉर्चुनिटी देना है। इसके लिए हम लोग के पास एक ही मकसद होता है कि क्वालिटी कैसे लाए, कि जब तक क्वालिटी टूरिज्म नहीं होता है, सिक्किम के टूरिज्म एकदम खचाखच तो अभी भी हो रहा है। उनके लिए भी अच्छा है, कितना गाड़ी चल रहा है, कितना होटल चल रहा है, लोकल के लिए बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में भी हमको क्वालिटी भी को भी एकदम ध्यान रखना होता है। तो क्वालिटी टूरिज्म जब तक सिक्किम में नहीं है, तब तक टूरिज्म को फ्लो हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग को फर्स्ट प्रायोरिटी क्वालिटी टूरिज्म हमको चाहिए सिक्किम में। अभी विंटर का सीजन कैसा सर? अभी ये सीजन 25 का भी सीजन बढ़िया सा हो गया, एकदम फ्लो अच्छा था, वॉल्यूम भी अच्छा था, कुछ क्वालिटी टूरिज्म भी आया हुआ है, ट्रेकिंग के लिए, एडवेंचर के लिए, माउंटेनिंग के लिए भी अच्छा है, इंक्वायरी भी अच्छा है। जितना भी बाहर से फॉरेन टूरिस्ट आना चाह रहा है, वो 26 के लिए भी अभी अच्छा इंक्वायरी आ रहा है और बुकिंग भी अच्छा हो रहा है। सब कई एजेंसी या फिर लोकल एजेंसी को और स्टेक होल्डर को अच्छा बिजनेस होने वाला है 26 में भी। इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा वही मार्केटिंग प्रमोशन थोड़ा बाहर जाके भी हम लोग करना है, क्योंकि जब तक हम लोग विदेश में भी हम लोग की मार्केटिंग प्रमोशन नहीं करेंगे, तब तक तो इंडियन टूरिस्ट से हम लोग का उतना मतलब सिक्किम टूरिज्म का जो वैल्यू है सिक्किम का, वो वैल्यू और भी बढ़ने के चांसेस है जब तक फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आएगा। तो फॉरेन टूरिस्ट को हम लोग को लाना है सिक्किम में। तो क्वालिटी को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है, साथ ही मार्केटिंग को विदेशों में भी कैसे और बेहतर बनाना है, फिलहाल उस पर नजर रखी जा रही है।
तो सिक्किम मार्च के पिक सीजन का इंतजार कर रहा है, लेकिन इस बीच नॉर्थ सिक्किम की रोड खुलने से प्रदेश को विंटर बोनस मिल गया है। दरअसल सिक्किम में पर्यटन का मुख्य पीक सीजन मार्च से जून और अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक का है। इन दिनों मौसम सुहाना रहता है, आसमान साफ रहता है। हालांकि बर्फबारी के लिए दिसंबर जनवरी का समय भी उपयुक्त है, लेकिन अभी तक जनवरी की बर्फबारी वहां नहीं हुई है। फिर भी बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रकाश अधिकारी इस वक्त गैंगटॉक के वेस्ट एमजी रोड में मौजूद हैं। उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि विंटर बोनस से पर्यटन क्षेत्र से जुड़ा हर एक शख्स क्या फील कर रहा है। प्रकाश, सिक्किम को मार्च का इंतजार था, लेकिन जनवरी में ही विंटर बोनस मिल गया। जैसे ही आपका जो टुंगा नागा रोड खुला, बड़ी संख्या में सैलानियों की भीड़ उमड़ने लगी। फिलहाल आप एमजी मार्ग में मौजूद है, कितनी व्यस्तता आपको नजर आ रही है, कितनी भीड़, और क्या साल भर यही नजारा आपको दिखता है? जी कविता, जो सिक्किम का जो टूरिज्म का जो सीजन होता है वो मार्च से लेके मई तक होता है और सितंबर से लेके नवंबर तक होता है। मगर सिक्किम में जब से कोविड के बाद और ग्लोब हुआ 2023 में, उसके बाद जो टूरिस्ट का जो सीजन है उसमें थोड़ा चेंजेस हुआ है। 2-3 साल तक यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आ पा रहे थे, तो अभी जो जनवरी 1 तारीख से नॉर्थ सिक्किम का जो टुंग नागा का रोड ओपन होने के बाद नॉर्थ सिक्किम अभी खुल चुका है। तो सिक्किम का टूरिज्म नॉर्थ के ऊपर डिपेंड करता है, लाचुंग के ऊपर डिपेंड करता है, इमथंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो नॉर्थ का जो रोड टुंग और नागा का रोड खोलने के बाद अभी जनवरी से ही इसको ऑफ सीजन माना जाता है सिक्किम में। मगर अभी टूरिस्ट का फ्लो ज्यादा मात्रा में हो रहा है। नाथुला जाने वाला टूरिस्ट भी है, छंगू जाने वाला टूरिस्ट भी है और नॉर्थ सिक्किम जाने वाला टूरिस्ट भी है। तो अभी मैं जो हार्ट ऑफ सिटी जो बोला जाता है गैंगटॉक के एमजी मार्ग पर हूँ और एमजी मार्ग पर भी आज जनवरी के 29 तारीख होते हुए भी बहुत सारे टूरिस्ट अभी एमजी मार्ग में दिख रहा है। तो एक जो ऑफ सीजन का जो बात था सिक्किम में टूरिज्म को लेकर, वो अभी नहीं रहा। अभी सिक्किम 12 महीना ही सीजनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। बहुत सारे टूरिस्ट अभी सिक्किम में आ रहे हैं और अभी मेरे साथ भी कई सारे टूरिस्ट हैं जो अभी मैंने बात किया था। वो लोग बोल रहे थे कि वो महाराष्ट्र से आए हैं, पुणे से आए हैं। तो उन लोगों से बात करना चाहते हैं। आपने बताया कि आप महाराष्ट्र से है, तो कैसा रहा सिक्किम में? क्यों इस जनवरी महीना को आप लोगों ने चूज किया और कहाँ कहाँ जाने के आप लोगों ने प्लान है? क्योंकि जनवरी महीना को सिक्किम में ऑफ सीजन माना जाता है, तो इस ऑफ सीजन में भी आप लोग आए हैं, तो क्यों इसी महीना को आप लोगों ने चूज किया? एक तो हमारा ये विश था, हमको स्नोफॉल देखना था पहली बात। दूसरा, स्नो में जाना था। अभी जितने भी स्नो के स्पॉट्स है वो सभी बहुत क्राउडेड होते हैं और नॉर्थ सिक्किम या सिक्किम एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे जैसे लोग या हमारे इधर के लोग बहुत कम जाते हैं। तो हमको ये एक्सप्लोर करना था, क्योंकि दूर भी है बहुत और ऑफ सीजन है, तो हमने सोचा कि क्राउड कम रहेगा, जो कम था। दूसरी बात, हमने सोचा था कि सिक्किम के टूरिज्म में जो लोग हैं, एजेंट्स है, ड्राइवर्स है, सभी लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं, जो हमने एक्सपीरियंस भी किया। होटल्स बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट बहुत अच्छा मिला, खाना अच्छा मिला। तो ये सब कुछ चीजें मिलाकर ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर अस। तो आप स्नो को एक्सपेक्टेशन लेके आए थे, मगर स्नोफॉल नहीं हुआ है अभी तक सिक्किम में। कहाँ मिला हमको? स्नोफॉल कल हुआ, वो जो हुआ लाचुंग में, युमथांग में हुआ, जो लाचुंग में भी हुआ, ऑलमोस्ट हुआ, थोड़ा सा हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। और हमने सुना कि वो जब पहली बार हुआ था स्नोफॉल, वो 1 जनवरी में हुआ था, उसके बाद कल हुआ। तो ये हमारा नसीब था कि हम वहाँ पे गए, स्नोफॉल शुरू हो गया, हम वापस आ गए। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग वहाँ पे अटक गए, बहुत सारी गाड़ियां थी, वो अटक गई, लोग अटक गए। बाइक वाले कुछ गिर रहे थे लाचुंग में, बाइक वाले कुछ गिर रहे थे, कुछ अटक गए, अभी भी अटके हैं, कल सुबह तक आएंगे ऐसे हम लोग सुन रहे। तो ऐसा है, कुछ लोगों के लिए अच्छा हुआ, कुछ लोगों के लिए अनफॉर्चुनेट था, बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर अस। जो एक्सपेक्टेशन था वो मिला? आई वुड से 10 आउट ऑफ 10 मिला। तो पहले बार है या सिक्किम में हमारा पहली बार है, स्नोफॉल लाइव देखना जिंदगी में पहली बार है, तो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। वहाँ का वेदर और यहाँ का वेदर में क्या डिफरेंस है? हम जो आए वेरी हॉट प्लेस से आए हैं, तो हाँ पुणे से आए हैं, तो नॉर्मल टेम्परेचर 20-25 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो इधर तो बहुत एकदम चिल्ड है। स्टार्टिंग को थोड़ा ये लगा हमको, थोड़ा ग्राफ्स करने के लिए, लेकिन अभी तो ओके है हम। तो आप लोग नॉर्थ सिक्किम होके आए। नॉर्थ सिक्किम जो टूरिस्ट जाते हैं वो लोग बेसिकली मार्च और अप्रैल में जाते हैं, वहाँ के फ्लावर देखने जाते हैं, इमथंग वैली में और प्रिमुला जब फूलता है वो देखने जाते हैं। क्यों आप लोग ने जनवरी महीना को क्यों, और इसको ऑफ सीजन माना जाता है, क्यों जनवरी महीना का आप लोग? हमको भी बोला था ऑफ सीजन है करके, लेकिन आने के बाद पता चला इधर मतलब स्नो एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो हमको मिला इधर। और सिक्किम का बात किया तो इधर बहुत एकदम क्लीन है, सब रोड है, सब लोग सपोर्टिव है, अच्छा हेल्प करते हैं सब लोग, तो अच्छा लगा। प्रकाश, रिकमेंड करना चाहते हैं वहाँ के? जरूर सबको, हमारे साइड के लोग मतलब
उनको पता नहीं ज्यादा, हम डेफिनेटली बोलेंगे उनको एक्सप्लोर करने के लिए। जी प्रकाश, अगर आप सुन सके तो बहुत जल्द जो ट्रेन कनेक्टिविटी है वो भी शुरू हो रहा है सिक्किम में, तो पश्चिम सिक्किम जो है वो भी रेल लाइन से जुड़ेगा। क्या इससे वाकिफ है पर्यटक? जी हाँ, जो यहाँ का जो कनेक्टिविटी का एक इशू है, यहाँ पर कोई एयर फैसिलिटी भी नहीं है, बागडोगरा होके आना पड़ता है, ट्रेन का भी नहीं है कि एनजीपी से यहाँ तक आना, मगर ट्रेन भी आ रहे हैं सिक्किम में 1-2 साल में, तो उसको लेकर आप लोगों को जानकारी है? हाँ, अभी हमने ड्राइवर ने बोला कि ट्रेन का कुछ तो काम चल रहा है, 1-2 साल में वो भी हो जाएगा। लेकिन अगर एयरपोर्ट अगर सब हो जाए ना, कनेक्टिविटी हो जाए ना, तो बहुत सारे टूरिस्ट आ जाएंगे इधर विजिट करने के लिए। अभी बागडोगरा से इधर आने के लिए तो टाइम जाता है ना, 1-2 दिन बच जाएगा उनका। तो आप लोग ट्रेन से आए हैं या फ्लाइट से? हम बागडोगरा फ्लाइट से आए हम। हाँ, वहाँ से 4 घंटा का? हाँ, यस, 5-6 घंटे लगे हमको यहाँ। जी कविता, वो लोग ट्रेन को लेकर वो लोग को जानकारी है, मगर सभी का यही है जो कनेक्टिविटी का जो इशू है, बागडोगरा से यहाँ तक आना पड़ता है, फ्लाइट में जो टूरिस्ट आते हैं वो लोग 4-5 घंटा का दूरी तय करके आना पड़ता है, मगर यहाँ सिक्किम में ही अपना जो एयरपोर्ट है, पाकिम एयरपोर्ट संचालन में आए या सिक्किम में रेल कनेक्टिविटी हो जाए तो जो समय भी बचत होता है और जो सिक्किम में आने वाला जो टूरिस्ट का जो फ्लो हो वो बढ़ने की उम्मीद है। कविता? बिल्कुल, जैसे प्रकाश आपने कहा कि ज़्यादातर जो पर्यटक है वो नॉर्थ सिक्किम जाना पसंद करते हैं, बर्फबारी वहाँ होती है, लेकिन सिक्किम में और भी कई जगह है जो देखने लायक है। क्या जो कम पॉपुलर डेस्टिनेशन है उन्हें पर्यटन के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता सिक्किम सरकार की तरफ से? जी हाँ, जो सिक्किम में जो टूरिस्ट आते हैं वो टूरिस्ट अपने अपने डेस्टिनेशन को देखते हैं। कई ऐसे सारे टूरिस्ट आते हैं जो ट्रैकिंग करना चाहते हैं। जो टूरिस्ट ट्रैकिंग करना चाहते हैं वो लोग पेलिंग यक्षम साइड चले जाते हैं। जो टूरिस्ट स्नो देखना चाहते हैं वो नाथुला, छांगू लेक या नॉर्थ सिक्किम जाते हैं, मगर लोगों को ज़्यादा प्रीफर नॉर्थ सिक्किम को ही लेकर है। मगर सिक्किम में जिस तरह से इस बार बर्फबारी होना चाहिए था इस तरह से बर्फबारी नहीं हुई है, क्योंकि अभी सिक्किम में डेफिसिट रेनफॉल हो रहा है। सिक्किम में अभी बारिश भी नहीं हो रहा है, तो डेफिसिट रेनफॉल होने की वजह से जितना यहाँ पर स्नोफॉल होना चाहिए था उतना स्नोफॉल नहीं हो रहा है। मगर जो अभी मेरे साथ जो टूरिस्ट हैं उन लोग लकी है कि कल युमथांग में उन लोगों को थोड़ा स्नोफॉल मिला। मगर जिस तरह से अभी इस महीने में या फरवरी के फर्स्ट वीक में या जनवरी के लास्ट वीक में जिस तरह से स्नोफॉल होना चाहिए था वो स्नोफॉल अभी सिक्किम में नहीं है। मगर नॉर्थ सिक्किम का बात करें तो नॉर्थ सिक्किम में मार्च से लेके अप्रैल तक का जो वहाँ का जो फ्लावर का सीजन होता है, फूल का सीजन होता है, उसमें ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। मगर सिक्किम के सिर्फ नॉर्थ सिक्किम में ही नहीं, सिक्किम के दूसरी जगह पर भी अभी टूरिस्ट है। पेलिंग साइड में देखे, यक्षम साइड में देखे या नामची साइड में देखे भी वहां भी टूरिस्ट की संख्या अभी कमी नहीं है। कविता? बिल्कुल, और तस्वीरें साफ तौर पर बताती है कि कितना उत्साह है पर्यटकों में। एमजी मार्ग की तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। सबसे व्यस्त इलाका, सबसे प्रसिद्ध इलाका सिक्किम का गैंगटॉक का, जहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटती है शाम के वक्त। खासकर जो लोग हैं वो बैठते हैं वहां पर और मौसम का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन इन सब के बीच प्रकाश, एक बड़ा सवाल ये भी है कि सिक्किम की आबादी जो है वो 6 से 7 लाख के करीब है, लेकिन 2025 की अगर हम बात करें तो करीब 15 लाख 17 लाख पर्यटक जो है वो सिक्किम पहुंचे, उन्होंने सिक्किम का दौरा किया। ओवर टूरिज्म जो है अच्छी बात है पर्यटकों के पर्यटन क्षेत्र के लिहाज से, लेकिन ओवर टूरिज्म कई चुनौतियां भी अपने साथ लाता है। उससे निपटने के लिए सिक्किम सरकार का क्या रोड मैप है? जी कविता, जो आंकड़ा का बात करें तो सिक्किम में सबसे ज्यादा टूरिस्ट का फ्लो 2018 में हुआ था। 19 लाख के करीब एक साल में तो सिक्किम में टूरिस्ट आए थे। मगर 19 के बाद 20 में देखे, 21 में देखे, कोविड का संकट आया विश्वव्यापी, तब टूरिस्ट सिक्किम में नहीं आ पाए। और उसके बाद 2023 में जब सिक्किम में ग्लोब हुआ, ग्लोब के बाद भी सिक्किम में टूरिस्ट का संख्या घटा। मगर सिक्किम में लोग विजिट करना चाहते हैं तो विजिट करना, मगर ग्लोब की वजह से हो या कोविड की वजह से वो सिक्किम में जो टूरिज्म का जो फ्लो था वो घट गया था। मगर अभी फिर जो रोड कनेक्टिविटी फिर से अच्छा होने लगा, नॉर्थ सिक्किम भी खोला, उसके बाद फिर से सिक्किम में टूरिस्ट का फ्लो ज्यादा हुआ है। और 2025 का आंकड़ा देखें तो 17 लाख से भी ज्यादा टूरिस्ट है। और 2026 में गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम का टूरिज्म डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 20 लाख का नंबर इसमें क्रॉस करे। मगर इसमें एक बात अभी ये भी आ रहा है कि सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी टूरिज्म में भी ध्यान देना होगा, क्योंकि सिक्किम में अभी जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो ज्यादा
ज़्यादातर देसी पर्यटक है। विदेशी पर्यटक की संख्या सिक्किम में थोड़ा कम हुआ है और इसमें बहुत सारे कारण है, क्योंकि सिक्किम में जो विदेशी पर्यटक आते थे वो बांग्लादेश के पर्यटक ज़्यादा आते थे, बांग्लादेश से क्वालिटी पर्यटक आते थे। मगर बांग्लादेश का जो राजनीतिक सिनेरियो है उसकी वजह से अभी बांग्लादेश के साथ जो भारत का अच्छा रिश्ता नहीं है, उसकी वजह से अभी पर्यटक की संख्या, विदेशी पर्यटक की संख्या घटा है। और इसी तरह नेपाल से भी बहुत सारे लोग आते हैं और नेपाल में जो फॉरेन टूरिस्ट आते थे वो लोग भी नेपाल होकर सिक्किम आते थे। मगर सिक्किम का, नेपाल का भी अभी जो राजनीतिक परिस्थिति नेपाल का भी अभी ठीक नहीं है, इसकी वजह से विदेशी पर्यटकों की संख्या में थोड़ी कमी आई है। क्वांटिटी में सिक्किम में टूरिस्ट है, मगर जिस तरह से क्वालिटी विदेशी पर्यटक सिक्किम में जिस तरह से होना चाहिए था उसमें थोड़ी कमी आई है। और इसको लेकर आज एक स्टेक होल्डर ने जो नॉर्थ ईस्ट लाइव के साथ जब बात में कह रहा था कि सिक्किम को अब क्वालिटी टूरिज्म में भी ध्यान देना जरूरी है। कविता, बिल्कुल, तो विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी जरूर आई है, लेकिन कोशिशें जारी है, मार्केटिंग पर जोर दिया जा रहा है और क्वालिटी को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन प्रकाश, मेरा सवाल आपसे है कि ये चिंताएं बार बार सामने आई हैं कि जो आसपास के पड़ोसी पर्वतीय जो राज्य हैं वहाँ जो व्यवसायीकरण और अत्यधिक अव्यवस्था को लेकर जो गलतियां हो रही है वो सिक्किम में ना दोहराई जाए। एक्सपर्ट्स ये चिंता जता चुके हैं, तो इसे लेकर क्या कुछ है सरकार का रुख? जी हाँ, एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी पर्यटक की सिक्योरिटी का बात भी, पर्यटक का सुरक्षा के बात है। जिस तरह से कई सारे पर्यटक की गलती की वजह से भी हादसे हो जाते हैं। कुछ दिन पहले अरुणाचल में के सेला पास में जिस तरह का घटना हुआ, नॉर्थ सिक्किम में भी इस तरह का एक घटना हुआ, कैजुअलिटी नहीं हुआ मगर एक बिहार का गाड़ी वहाँ पर जाकर स्नो में फंस गया था। इस तरह का गलती पर्यटक की ओर से भी होता है, इसको लेकर पर्यटकों को भी जागरूक करना जरूरी है। और सबसे बड़ी चैलेंज अभी सिक्किम में क्या हुआ है कि बाहर के लोग अपने गाड़ी लेके सिक्किम में आते हैं, मगर उन लोगों का जो हिल एरिया में जो ड्राइविंग का जो उन लोगों का स्किल्ड होना चाहिए वो स्किल्ड वो लोग नहीं होते हैं। वो लोग प्लेन में गाड़ी चलाते हैं, वहाँ प्लेन के लिए वो लोग ठीक है, मगर हिल्स में आके 10,000 15,000 फीट के हाइट पर, चाहे छांगू लेक में देखे तो 8,000 9,000 जो फीट है एबव सी लेवल, उसमें जाके पर्यटक खुद गाड़ी चलाते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। इसको लेकर भी अभी सिक्किम के प्रशासन की ओर से, पर्यटन विभाग की ओर से भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। और बाहर के जो गाड़ी लेके जो पर्यटक आ रहे हैं उन लोगों को इसी हिली स्टेशन में जाने की अनुमति अभी सिक्किम में नहीं दी जा रही है। कविता जी बिल्कुल। अब इन सब के बीच एक सवाल प्रकाश आपसे, पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि सिक्किम में जो बाइक एडवेंचर टूरिज्म है वो बहुत बड़ा है। लोग बाइक लेकर निकल जाते हैं और खूब लुत्फ उठाते हैं मौसम का। आपने इसे महसूस किया या फिर सरकारी आंकड़े कुछ बताते हैं इसके संदर्भ में? जी हाँ, सिक्किम में अभी बाइक टूरिज्म का एक ट्रेंड चल रहा है। और बाइक टूरिज्म में हम लोग देखें तो इसमें यूट्यूबर ज़्यादा रहते हैं। जो यूट्यूबर है वो लोग खुद बाइक लेके आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और बाहर से बाइक लेके वो लोग आके चाहे लाचुंग हो, यमथांग हो, नथुला हो, छांगू हो, ये सब जगह पर चले जाते हैं। मगर अभी इसको भी थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, इसको भी एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए अभी एक सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम कर रहा है कि जो लोग बाइक में जाना चाहते हैं वो लोग यहीं आके यहाँ से बाइक रेंटल लेके जा पाएंगे। अभी तक वो नियम नहीं है, बाहर से ही टूरिस्ट अपने बाइक लेके आते हैं। मगर जो टूरिस्ट अभी गैंगटॉक तक आएंगे और उसके बाद यहाँ के जो ऑथराइज जो बाइक का जो सर्विस देते हैं, यहाँ के जो बाइक का बिजनेस करते हैं तो टूरिज्म को लेकर, उन लोगों का बाइक लेके ही और एक गाइड लेके ही जाने की अभी अनुमति देने के लिए पर्यटन की ओर से एक व्यवस्था की जा रही है। और जल्द ही ये नियम भी सिक्किम में लागू होने वाली है। कविता जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रकाश, हमसे बात करने के लिए और इतना कुछ बताने के लिए। तो पर्यटन रीढ़ है सिक्किम की अर्थव्यवस्था की और उसे मजबूत करने के लिए सरकार की तरफ से भी तमाम पहल किए जा रहे हैं। कम प्रसिद्ध क्षेत्रों और ग्रामीण होम स्टे को भी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा पर्यटकों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जा रही है। और भी बहुत कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो बड़ी बात सामने आई है कि अब कोई पीक सीजन या फिर ऑफ सीजन नहीं रह गया है। सिक्किम में 12 महीने बड़ी संख्या में सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है और देश के कोने कोने से, विदेशों से भी पर्यटक सिक्किम पहुंच रहे हैं।